Hi dear student, welcome to back Edu Anand. Okay dear student, just as before it I had taught, I was teaching active into passive. मैं आप लोगों को इससे पहले एक्टिव इंटू पैसिव पढ़ा रहा था। लास्ट वीडियो जो मैं बनाया उससे मैं एक्टिव इंटू पैसिव का शुरुआत से जो है कैसे कैसे क्या करना है मैंने आप लोगों को पूरे समझाया, जिसमें कि एक एक स्ट्रक्चर पार्ट वाइज करके प्रेजेंट, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट ऐसे करके प्रेजेंट का भी तीनों रूप मैंने समझाया, पास्ट का भी तीनों रूप समझाया और फ्यूचर का भी मैंने तीनों रूप समझाया। तो आइए अब मैं ये दूसरा वीडियो है एक्टिव इंटू पैसिव का, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि अगर मेरे दोस्त आपको कुछ भी पता नहीं है, आपको कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ आप भूल गए हो और दुनिया का कोई भी एक्टिव सेंटेंस अगर आपके सामने आके रख देता है कोई, तो आप एक्टिव को देख करके हाउ विल यू चेंज इनटू पैसिव, आप उसको कैसे पैसिव में बदल लेंगे, वह मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ आज। जो छू मंत्र में आप देखेंगे कि सारे एक्टिव इंटू पैसिव जो है आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप लोग सिर्फ जो है कॉपी कलम लेके बैठे, ग्रामर का कोई भी बुक लें और उसका एक्टिव इंटू पैसिव में जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को देखें और उसको आप लोग बनाएं। और कहीं भी अगर किसी भी तरह की डाउट होती है आपको तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें और यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं अवश्य दूंगा आपको, या हो सकता है आपको कमेंट के साथ ही उसका सॉल्यूशन मिल जाए। आप लोग थोड़ा सा पढ़ें, यह चैप्टर जो है सो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह सिर्फ जो है सो समझिए 9, 10, 11, 12 ही नहीं, बल्कि समझिए एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का दो पार्ट है, जो एक एक्टिव है दूसरा पैसिव है। तो इसलिए जो है अगर ये आप समझ लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको चाहे सब्जेक्ट मिले पहले या ऑब्जेक्ट मिले पहले, कोई भी मिले आप उसको जो सॉल्व कर लेंगे। और जनरली यदि हम इसको देखते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो CTET का हो या SSC का हो या बैंक का हो या अगर कोई भी एग्ज़ाम यदि आप लोग देते हैं तो उसमें जो अंग्रेजी रहता है तो उसमें एक्टिव इंटू पैसिव, प्रीपोजिशन, नरेशन, इस आर्टिकल, इस सब से अवश्य रहता है। यही सब चैप्टर जो है ग्रामर का मुख्य चैप्टर होता है। इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा बढ़िया से समझें आप लोग। तो देखिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मैंने कहा कि यदि आपको कुछ भी पता नहीं है कि ये किस टेंस का वाक्य है, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आपको ये तो सबसे पहले पता रखो आप अपने दिमाग में कि हम दुनिया का कोई भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में यदि बदलते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले उल्टा पुल्टा कर देते हैं। जानते हैं कि पूरे डिफरेंस है, जैसे सनातन धर्म और इस्लाम धर्म, एकदम पूरा उल्टा कर देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना है। तो इस कंडीशन में जो है आपको एकदम दिमाग में जो है इस चीज़ को सेट रखना है। मैं जो अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वह आपके लिए जो है सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए कि आपको क्या करना है। तो आपको क्या करना है कि अगर किसी वाक्य में मान लीजिए डू या डज रहता है तो आप क्या करते हो। अगर किसी वाक्य में डू या डज रहता है तो उस डू या डज अक्सर हम देखते हैं कि निगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब आप पढ़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में डू डज का प्रयोग रहता है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में यदि डू डज का प्रयोग रहता है तो बस उस डू डज को हमको क्या कर देना है, इज, आर, एम, नॉट प्लस V3 बाय ओस में बदल देना है। कहीं भी बात में डू डज रहता है, इज, आर में बदल देना है। जैसे मान लीजिए रहेगा कि आई डू नॉट लव यू। अब यहाँ पे देखिए कि आई डू नॉट लव यू ये एक्टिव सेंटेंस है और इसी का यदि आपको पैसिव बनाना है तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इस वाक्य में देख लिए डू को, कहीं देख लिए तो डू को हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, आर में बदल देंगे। अब आप कहेंगे कि कौन सब्जेक्ट को मानेंगे हम, तो आप किस सब्जेक्ट को मानेंगे, तो वर्तमान सरकार को मानना होगा। पहले का सरकार जो है आए, इसको नहीं मानना होगा क्योंकि इसकी सरकार गिर जाती है और यहाँ पे नए सरकार आ जाते हैं। तो यहाँ पे यू आ गया, तो यू के साथ यदि इज होता है, आर होता है, एम होता है, क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पे दे देंगे यू आर नॉट लव्ड बाय मी। अगर यदि मान लीजिए एक्टिव में रहेगा कि
हैव यू सीन ए घोस्ट। अब यहाँ पे देखिए कि हैव यू सीन ए घोस्ट, तो डियर स्टूडेंट आपको समझना होगा कि एक्टिव जितने भी रूप से हम लोग बनाते हैं, एसेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, टर्म प्लस नेगेटिव, तो जितना भी तरह से हम एसेटिव को बनाते हैं उतना ही तरह से हमको एक्टिव को बनाते हैं, उतना ही तरह से हमसे पैसिव भी बनेगा। तो उतना ही तरह से पैसिव भी बनेगा, तो जैसा एक्टिव रहेगा, एक्टिव अगर रहता है एसेटिव में तो पैसिव भी एसेटिव में चले जाएगा, एक्टिव अगर रहेगा नेगेटिव में तो पैसिव भी नेगेटिव में चले जाएगा, एक्टिव रहेगा इंट्रोगेटिव में तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि हैव यू सीन ए घोस्ट, यहाँ आपको सिर्फ ये समझना है कि हैव है तो जिसमें हैव रहता है उसमें बीन लग जाता है एक्स्ट्रा, तो बीन एक्स्ट्रा लग जाता है, तो ये वाक इंट्रोगेटिव में है। तो यू सीन ए घोस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हम पैसिव में क्या करेंगे, पैसिव में हम पहले लेंगे कि ए घोस्ट है, सिंगुलर में है तो पहले ए घोस्ट सिंगुलर में आता है तो ए घोस्ट के साथ हैज लग जाएगा, तो हैज ए घोस्ट बीन सीन बाय यू, तो हैज ए घोस्ट बीन सीन बाय यू। बस, तो यहाँ पे देखिए कि इसी तरह कोई भी इज आर एम वाज वेयर कुछ भी अगर वाक्य में रहता है तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, एकदम दिमाग में सेट कर लो कि अगर डू डज रहता है तो इज आर एम में बदल देंगे। अगर वाक्य में नोट है तो नोट दो, नोट नहीं है तो नहीं देना है। अगर वाक्य मान लो तुमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाएगा या मान लो नेगेटिव आ जाएगा तो नोट रहेगा तो नोट देना है, नहीं रहेगा तो नहीं देना है। लेकिन इज आर एम जिसमें रहेगा, सॉरी जहाँ पे डू डज रहेगा उसको आंख बंद करके आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसे इज आर एम में बदल देना आपको। फिर देखिए अगर किसी वाक्य में आपको डीड अगर भूल से टकरा गया तो डीड इंडिकेट करता है पास्ट इंडेफिनिट को, और जैसा आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम लोग जैसे वह पटना नहीं गया तो ही डिड नॉट गो टू पटना, तो उसमें डीड का प्रयोग हो जाता है, तो डीड का प्रयोग होता है तो डीड इंडिकेट करता है पास्ट को, इसीलिए डीड को हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है सो वाज वेयर में उसको बदल देंगे। अगर वाक्य नेगेटिव रहेगा तो इसमें नोट देंगे, तब V3 बाय OC देंगे, वाक्य नेगेटिव नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। मतलब वाक्य जिसमें एक्टिव है उसी में पैसिव होगा, चाहे वो एसेटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो। अब देखो अगर किसी भी वाक्य में अगर आपको भूल से हैव हैज हैड नजर आ जाता है तो आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि जिसमें भी हैव हैज हैड है उसमें हमको बीन का प्रयोग कर देना है, बीन प्लस V3 प्लस बाय OC। अगर किसी वाक्य में मॉडल भर्ब आप लोग जान रहे हैं, जो ऐसा भर्ब जिसका प्रयोग मेन भर्ब के पहले होता है, ऐसा भर्ब जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के भी साथ वही लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के भी साथ वही लगता है। ऐसे जो भर्ब होता है इसको हम मॉडल भर्ब कहते हैं, जिसके अंतर्गत मान लीजिए कैन, मे, कुड, शुड, माइट, वुड, मस्ट, यूज, नीड, आउट टू, ये सारे जितने भी हैं वो सभी मॉडल भर्ब में आता है। तो अगर मान लीजिए आप लोगों को वाक्य में कहीं भी मॉडल भर्ब अगर नज़र आ जाता है तो आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बी जोड़ देना है उसमें, मतलब जहाँ उसका यूज होता है वहाँ तो करना ही है, और एक्स्ट्रा में क्या जोड़ना है तो सिर्फ बी जोड़ देना है, बी के बाद V3 प्लस बाय OC कर देना है। इसके बाद देखिए ये जो टू बी भर्ब जो मैंने लिखा यहाँ पे, तो टू बी भर्ब का मतलब होता है कि इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वेयर टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, ये जितने सारे टू रहता है कि आई एम टू स्पीक इंग्लिश, में अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, ही वाज टू कम हियर टू मीट मी, वह यहाँ उससे मिलने के लिए यहाँ आने वाला था, आई हैव टू डू योर वर्क, मतलब मुझे आपका काम करना है। तो इस टाइप का जितने सारे वाक्य होता है ना, तो उस वाक्य को बनाने का जो है मतलब उस अगर कहीं भी किसी भी वाक्य में अगर आपको इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड के बाद अगर कहीं किसी वाक्य में टू नज़र आ जाता है तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है कि सिर्फ बी जोड़ देना है और V3 प्लस बाय OC कर देना है। अब जैसे देखिए कि मॉडल भर्ब में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रहेगा कि आई कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पे देखिए कि आई कैन डू दिस वर्क, ये एक्टिव है तो इसका पैसिव में क्या हो जाएगा, तो पैसिव में दिस वर्ड को यहाँ ले लेंगे। जैसा कि मैं आपको कहा कि मॉडल भर्ब मीन्स द भर्ब हु कांट चेंज इट्स पोजीशन। मॉडल भर्ब जो है ना वो हमेशा
किसी भी रूप में ही के भी साथ कैन होता है, वी के भी साथ कैन होता है, इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि दिस वर्क दे दिए, दिस वर्क के साथ कैन आता है तो दिस वर्क कैन, और जैसा मैं कहा कि कहीं भी मॉडल वर्ब रहेगा तो आपको एक्स्ट्रा खाली बी दे देना है, तो हो जाए दिस वर्क कैन बी डन, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, हो गया। अब जैसा कि टू बी भर में रहेगा, टू बी भर में रहेगा कि यू हैव टू डू माई वर्क। अब यहाँ पे देखिए कि यू हैव टू डू माई वर्क, ये एक्टिव में है और यहाँ आपने क्या देखा कि हैव के बाद टू लगा हुआ है। तो देखिए टू जो है इसको इन्फिनाइट कहते हैं, और इन्फिनाइट मीन्स टू प्लस V1। इसके बाद जब भी कोई वाक्य होता है ना, मतलब जो V1 इन्फिनाइट रूप में रहता है, मतलब टू के बाद जो है ना हमेशा V1 होता है, कभी V4 या V3 के बारे में आप लोगों को कल्पना भी नहीं करना है, आप लोगों को सोचना भी नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा भूल हो जाएगा अगर टू पर ध्यान नहीं जाएगा मेरे दोस्त, और तब यदि रहेगा तो वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि हैव के बाद हमेशा V3 होता है। तो आपको ध्यान देना है कि टू कहीं भी रहे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना तो ये मेरा धर्म है, इसको बना देना है कि माई वर्क है, वर्क्स नहीं है, प्लूरल में नहीं है, सिंगुलर में है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा माई वर्क हैज़ टू बी डन, माई वर्क हैज़ टू बी डन बाय यू। ओके, तो आपने देखा कि किसी भी तरह का वाक्य होगा तो सो बन जाएगा। अब देखिए कि मैं आपको एक बात कहा कि देखो ये जितने भी तरह से एक्टिव सेंटेंस होता है सभी का पैसिव होता है, चाहे वो एसेटिव में हो या नेगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में हो या टर्म में हो। तो आप जैसा जानते हो कि इंट्रोगेटिव का जो है सो दो रूप होता है। इंट्रोगेटिव का दो रूप होता है, जिसमें कि एक जो है हमें यस या नो में जवाब देना पड़ता है और एक का जवाब हमें WH क्वेश्चन में देना पड़ता है। तो वो खास करके WH क्वेश्चन जो है ये अलग होता है, जिसमें कि शब्दों में जवाब देना पड़ता है, और यस नो क्वेश्चन होता है कि जिसका जवाब आपको शब्द में नहीं खाली सर हिला देने से उसका हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपसे कोई कहता है इस टाइप से, अगर आपसे दिया जाता है कि वाई डू यू हेल्प मी, कोई आपसे कहता है कि आप क्यों मेरा मदद करते हो, ये एक्टिव सेंटेंस हुआ। तो ये एक्टिव सेंटेंस हुआ, तो देखो ये एक्टिव में ये क्या है, टर्म है जिसको हम WH क्वेश्चन कहते हैं, और ये इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और ये यू क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी को पहले लाना है। तो ये जहाँ वाई है मेरे दोस्त वहीं देना ही आपको वाई में कोई अंतर नहीं होता है। अंतर क्या होगा कि डू को अब हम यहाँ पे इज आर एम में बदलेंगे। तो अगर डू को हम इज आर एम में बदलेंगे तो किसको देख के बदलें, यू को देख के बदलें या मी को देख के बदलें, किसको देख के बदलें, तो मी को देख के बदलें, क्योंकि वर्तमान जो सब्जेक्ट होने जा रहा है ये मी होने जा रहा है। तो मी अभी ओसी में है, तो इसका एनसी क्या होगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई एम आई हेल्प्ड, वाई एम आई हेल्प्ड बाय यू। आराम से अगर वाक्य टर्म में था तो टर्म में दे दिए। अब जितने सारे ये WH क्वेश्चन है उन सभी WH क्वेश्चन में एक जो है ये हु जो देख रहे हैं आप, ये हु क्या है, ये एक्सेप्शन में है, अपवाद में है। कहेंगे क्यों सर अपवाद में है, क्योंकि जैसा आपने यहाँ देखा कि ये जो टर्म था तो जहाँ था वहीं रख दिए, इसको एज हम टर्म के तहत बना दिए। लेकिन हु क्या करता है कि ये कभी कभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। तो यदि हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है तो उस कंडीशन में आप लोग एक नोट लिख लें कि अगर किसी भी एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत मान लीजिए अगर हु से होता है तो पेशी में बदलते समय हम क्या करेंगे कि हु को बाय हुम में बदल देंगे। ओके, लिख लिए। मैंने क्या कहा कि किसी भी एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत यदि हु से हो, हु WH हु से हो, तो इसको पेशी में बदलने के लिए हम हु को क्या करेंगे, बाय हुम में कर देते हैं। अब जैसे देखिए रहेगा कि हु इज नॉकिंग, हु इज नॉकिंग द डोर, हु इज नॉकिंग द डोर।
अब यहाँ पे देखो कि हु इज नॉकिंग द डोर, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। ये एक्टिव सेंटेंस है। इसका जब हम पैसिव में जाएंगे तो यहाँ पे हु से वाक्य की शुरुआत किया गया है, और हमको लगता है कि हु जो है ये WH वर्ड भी है, और यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, इसीलिए ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको हु को क्या करेंगे कि बाय हुम में कन्वर्ट कर देंगे, पहले कन्वर्ट कर दिए। बस हमको टर्म मिल गया कि हु रहेगा तो हु को क्या करेंगे, बाय हुम में कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे है द डोर, तो द डोर सिंगुलर में है, तो बाय हुम इज द डोर, बाय हुम इज द डोर। ये वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है। मैं कहा कि इजारे में जिसमें रहेगा बिंग लगा देना है, तो बाय हुम इज द डोर बिंग नॉक्ड। बस ओके डियर स्टूडेंट, ये जो मैं अभी नोट बताया ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अक्सर ईरर में ये आपको देगा, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो या 12th का हो या मैट्रिक का क्यों नहीं स्टूडेंट हो, अगर यदि एक्टिव इंटू पैसिव से अगर कोई भी ईरर वाला वाक्य देगा तो आपको ये पहला सेंटेंस देगा कि हु इज नॉकिंग द डोर, मीन्स हु से वाक्य को शुरुआत करके दिया जाएगा, जिसमें कि आपको फंसने की संभावना है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि अब आप लोग जानिए, एक नोट आप लोग और लिखना है, लिखिए नोट। ये तो आप जान गए कि जितने सारे टर्म है, चाहे वो हु रहे, व्हेन रहे, वेयर रहे, हाउ रहे, विच रहे, वो जितने सारे टर्म है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ किस में पड़ता है, तो फर्क सिर्फ पड़ता है हु में, क्योंकि हु का फंक्शन अलग अलग हो जाता है। हु कहीं पे WH क्वेश्चन का भी काम करता है, हु कहीं पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। तो जहाँ पे हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है तो यूँ समझिए कि हु वहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है प्लस टर्म का भी काम कर रहा है, इसीलिए एक्सेप्शन में है, इसको हम बाय हु में बदल देंगे। ओके, दूसरा नोट मैंने कहा आप लोगों को लिखने के लिए, लिखिए कि यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में एवरी डे, यदि किसी वाक्य में एवरीवन, समवन, somebody, no one, nobody, people, public इत्यादि से हो, तो देखिए इसमें होता है क्या कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है जो वो काम वही करता है। जैसे पुलिस चोर को पकड़ता है, तो ये दुनिया में सबको पता है कि अगर चोर को पकड़ने कोई निकलेगा तो पुलिस निकलेगा, तो इसीलिए कुछ चीज़ होता है जो कि नहीं होता, कॉमन होता है, जिसमें वो कर देता है। लेकिन आपको इस नोट पर ध्यान देना है कि अगर किसी वाक्य में एवरीवन, समवन, समबॉडी, एवरीबॉडी, या समबॉडी, नो वन, नोबॉडी, पीपल, पब्लिक या एवरीबॉडी, इस सब से अगर यदि किसी भी वाक्य की शुरुआत होती है तो आपको क्या करना है इसमें से देखिए। आपको करना क्या है कि यदि किसी वाक्य की शुरुआत एवरीवन, समवन, समबॉडी, नो वन, नोबॉडी, पीपल, पब्लिक, एवरीबॉडी इत्यादि से हो तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, परंतु सब्जेक्ट को बाय ओसी में नहीं बदला जाता, बाय ओसी में नहीं बदला जाता है, नहीं बदला जाता है, यह गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, या लुप्त हो जाता है।
तो यह एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है। इस नोट को आप लोग निश्चित रूप से नोट कर लें कि यदि किसी भी एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नो वन, नोबॉडी, पीपुल, पब्लिक इत्यादि से यदि होता है तो हम एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, परंतु सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में नहीं बदलते हैं। तो अगर नहीं बदलते हैं तो क्या करते हैं, गायब कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसको। अब जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक्टिव में रहेगा कि समवन हैज स्टोलन माय मोबाइल, someone has stolen my mobile, someone has stolen my mobile। अब यहाँ पे देखो कि someone has stolen my mobile, someone has stolen my mobile। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्टिव सेंटेंस की जो शुरुआत हो रही है ये किस चीज़ से हो रही है, ये someone से हो रही है। और इस नोट को ध्यान रखेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि माई मोबाइल को पहले बनाएंगे, माई मोबाइल। उसके बाद देखिए कि हैज़ बीन स्टोलन, माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन, बस देके छोड़ देना है। अगर मान लीजिए कोई इसको ऐसे बना देता है कि माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन, माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन, देखिए ऐसे अगर कोई बनाता है तो 100% क्या होगा कि आपका वह गलत हो जाएगा। एकदम ध्यान रखना है। ये अगर जब भी जैसे रहेगा कि पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। अब यहाँ पे देखिए कि पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार के लोग, बिहार के में लोग हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ क्या है कि सब्जेक्ट की शुरुआत जो है पीपल से है, तो हम पूरा जनरली जितने सारे लोग हैं सभी लोग बोलते हैं। इसलिए इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हिंदी को हम पहले ले लेते हैं कि हिंदी, ये स्पीक है, V1 है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। तो इसको आराम से जो है आज आप लोग इसको सेट कर लेंगे। आज मुझे लगता है कि जनरल रूल जो होता है यह रूल मैं आपको बता चुका हूँ, और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। कोई भी ग्रामर अगर आपके पास है तो उसमें एक्टिव इंटू पैसिव की एक्सरसाइज दिया हुआ है, और मैं सीरियली आपको बता रहा हूँ। मैं पहला वीडियो में आपको मैं सिर्फ टेंस का बताया, दूसरा वीडियो में मैं आपको कुछ नोट और कुछ टेक्निक बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा वीडियो जब बनेगी तो तीसरा वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा जैसे लेट है, इम्परेटिव सेंटेंस है, या मतलब इस सब को हम कैसे चेंज करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, लेट से कैसे बनाते हैं, प्ली रिक्वेस्ट, और सारे कुछ एक वीडियो और यदि आप लोग देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक्टिव इंटू पैसिव का सारा परेशानी आपका छू मंतर हो जाएगा। ओके, गुड नाइट।